हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन विलियम शेक्सपियर के बारे में एज ए इंट्रोडक्शन के तौर पे देखेंगे और इसमें आ, ये भी पता लगाएंगे कि वो किस एज से बिलोंग करते हैं और उनकी जो बर्थ और कुछ उनकी लाइफ के महत्वपूर्ण एजेंडे थे वो उनके बारे में अपन देखेंगे एज ए इंट्रोडक्शन के तौर पे ये वीडियो है। तो जो उनका जन्म है वो अप्रैल 1564 को हुआ था और डेथ अप्रैल 1616 को हुई थी। विलियम शेक्सपियर की अर्ली ईयर्स की बात करें तो इसमें देखते हैं कुछ फैक्ट्स हैं। बॉर्न इन स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड, इनका जन्म प्लेस है, ये बर्थ प्लेस है स्टार्ट अपॉन एवन जगह पे हुआ था इनका जन्म। इनको सन ऑफ प्रोमिनेंट टाउन ऑफिशियल कहा जाता है और इनके पापा का नाम जॉन शेक्सपियर था, मम्मी का नाम मैरी शेक्सपियर। थर्ड चाइल्ड थे, जो मतलब ये 8 भाई बहन थे, उनमें से तीसरे नंबर के बच्चे थे। रिसीव्ड एक्सीलेंट एजुकेशन विद हैवी फोकस ऑन ग्रामर एंड लिटरेचर, इन्हें एक अच्छी शिक्षा दी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इनको जो फोकस था वो ग्रामर और लिटरेचर पे ज़्यादा था। इनकी मैरिज एंड फैमिली के बारे में बात करते हैं तो इनकी जो मैरिज है वो 18 ईयर्स की उम्र में हो गई थी और इनकी पत्नी का नाम एनन हैथवे था। ऐसा कहा जाता है कि ये इनके बच्चे की पहले से ही प्रेग्नेंट थी इनके बच्चे की। फर्स्ट चाइल्ड वाज डॉटर सुजैना वॉन इन 1583, यानी जो इनकी बच्ची थी पहला बच्चा था वो डॉटर के रूप में था और जो जिसका जन्म 1583 को हुआ था। उसके बाद ट्विंस हेमनेट एंड जूडिथ बॉर्न इन 1585, ये ट्विंस के रूप में इन्होंने जन्म लिया। हेमनेट डाइज एट 11, हेमनेट की मृत्यु हो जाती है एज ऑफ 11 में। विलियम शेक्सपियर की ये कुछ टाइम पीरियड जो लॉस्ट ईयर के नाम से जाना जाता है। द पीरियड बिटवीन 1585 एंड 1592 इज नोन एज द लॉस्ट ईयर्स बिकॉज देयर आर नो डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड्स ऑफ शेक्सपियर एक्टिविटीज, क्योंकि इस बीच का शेक्सपियर के बारे में कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिलता है, तो इसलिए इन्हें लॉस्ट ईयर के नाम से जाना जाता है। विलियम शेक्सपियर लेटर ईयर्स, इसके बाद की जो ईयर्स हैं, बाद की ईयर्स। मूव टू लंदन अराउंड 1591 एंड बिकेम एन एक्टर, फिर इनका जो एग्जिस्टेंस है वो हमें लंदन में दिखाई देता है कि 1591 में वो वहाँ एक्टर के तौर पे काम करना शुरू किया था। वर्कड विद लॉर्ड चैम्बरलिन्स कंपनी ऑफ प्लेयर्स लेटर नॉन एज द किंग्समैन, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने थिएटर में काम करना शुरू कर दिया एज अ प्लेयर्स के तौर पे, लेटर नॉन एज किंग्समैन, फिर बाद में इसे इन्हें किंग्समैन के नाम से जाना गया। वर्क्स ऑफ लिटरेचर, along with acting he also wrote some most renowned and studied literature written in the English language। इन्होंने सबसे पहले काम एक्टिंग का शुरू किया था, एक्टर थे ये थिएटर में, और उसके साथ साथ इन्होंने लिटरेचर को पढ़ना और लिखना शुरू कर दिया था। पोएम्स फेमस फॉर इज सोनेट, जो इनकी पोएम्स हैं वो मोस्ट ऑफ इन्होंने सोनेट्स लिखी हैं। कितनी लिखी हैं? 154 शेक्सपियर की सोनेट्स। प्लेज, प्लेज लिखे हैं, प्लेज के अंतर्गत कॉमेडीज, ट्रेजिडीज एंड स्टोरीज, हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखे, नॉवेल्स नहीं सॉरी, प्ले। विलियम शेक्सपियर की जो कॉमेडीज हैं वो यहाँ पे कुछ दे रखी हैं इंपॉर्टेंट्स। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, एज यू लाइक इट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, मेजर फॉर मेजर, मिड समर नाइट्स ड्रीम, टेमिंग ऑफ द श्रो, मच अबाउट नथिंग, 12th नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। दीज आर कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर, फेमस कॉमेडीज हैं। तो ये हाँ, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण ट्रेजिडीज हैं विलियम शेक्सपियर की: जूलियस सीजर, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, किंग लियर। दीज आर द फेमस ट्रेजिडीज टू विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर की फेमस, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रीड कर सकते हैं। विलियम शेक्सपियर जो हिस्टोरीज हैं उनकी, मतलब हिस्टोरिकल जो प्ले थे वो किंग हेनरी फिफ्थ, किंग जॉन, रिचार्ड सेकंड, रिचार्ड थर्ड, तो ये आप याद रख सकते हैं। विलियम शेक्सपियर वर्क्स ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना था? ही रॉट 37 वेरी सक्सेसफुल प्लेज, और 38 था इनका, वो शायद अनसक्सेसफुल माना जाता है, इसलिए इन्होंने 37 प्लेज लेके। हिज वोकेबुलरी वाज ह्यूज, समवेयर बिटवीन 70,000 एंड 34,000 वर्ड्स, ऐसा कहा जाता है ये इनके बारे में, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ा वोकेबुलरी था।
क्योंकि मोस्ट ऑफ जो द एसेंशियल वोकेबलरी ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन टुडे अराउंड 15,000 वर्ड, क्योंकि एक एजुकेटेड व्यक्ति के पास यदि 15,000 वर्ड्स हैं तो आज वो एक रिनाउंड पर्सन माना जाता है। विलियम शेक्सपियर ही हैड एन अमेजिंग इन्फ्लुएंस ऑन आवर इंग्लिश लैंग्वेज। इनका एक अच्छा प्रभुत्व था इंग्लिश भाषा पे। इनकी खुद की एक नई एक्टिविटी थी इनके अंदर जानने की उत्सुकता इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। लेटर ईयर्स रिटर्न टू स्टार्टफोर्ड अराउंड 1610 वेयर ही लिव्ड एज अ कंट्री जेंटलमैन। वापस ये लौटकर स्टार्टफोर्ड में आ जाते हैं 1610 में, और वहाँ पे एक कंट्री जेंटलमैन के तौर पे रहने लग जाते हैं। वेल्दी ओन वन ऑफ द लार्जेस्ट होम्स इन टाउन। एक धनवान वेल्दी ओन वन ऑफ द लार्जेस्ट होम्स इन टाउन, एक अच्छा बड़ा सा घर लेते हैं वहाँ शहर में। डाइड इन स्टार्टफोर्ड इन 1660 एट द एज ऑफ 52। इनकी जो मृत्यु है वो 1616 में हो जाती है एज ऑफ 52 में। हिज डेथ वाज अ मिस्ट्री। इट इज रूमर्ड दैट ही ड्रैंक टू मच एंड कॉन्ट्रैक्टेड अ फीवर और दैट ही डाइड फ्रॉम अ सेरेब्रल हेमरेज। ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसके बाद इन्हें ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हो गई, ऐसा कहा जाता है इनके बारे में। लेकिन ये मिस्ट्री है इनकी डेथ को लेकर। एलिजाबेथन एज, ही बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज। शेक्सपियर बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज। शेक्सपियर लिव्ड एंड रॉट ड्यूरिंग वॉट इज नोन एज इंग्लिश रेनेसा विच लास्टेड फ्रॉम अबाउट 1485 थ्रू द 1660। शेक्सपियर की जो महत्वपूर्ण एज थी वो एक रेनेसा पीरियड के नाम से जानी जाती है, और जो रेनेसा था वो लगभग 1485 से 1660 तक चला था। पीरियड इज ऑल्सो नॉन एज एलिजाबेथन एज, नेम्ड आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ हु रूल्ड इंग्लैंड फ्रॉम। जब एलिजाबेथ क्वीन थी, जब उन्होंने शासन पे बैठी थी इंग्लैंड में, तब से फिर ये पीरियड बीच में एलिजाबेथन एज के नाम से जाना गया, और इसकी एज क्या है 1558 टू 1603। एलिजाबेथन एज ड्यूरिंग द क्वींस रीन सोसाइटी सेलिब्रेटेड पोस्ट। ड्यूरिंग जो इस रानी का साम्राज्य था और राज चल रहा था, तो उस टाइम जो सोसाइटी थी वो सेलिब्रेट करती थी पोइट्स को। एलिजाबेथन्स वुड बी सरप्राइज टू लर्न दैट देयर एज would become best known for its theatre as most considered drama a less distinguished form of literature than poetry। ऐसा कहा जाता है कि जो एलिजाबेथन्स थे वो सबसे ज़्यादा थिएटर के प्रति अट्रैक्टिव थे और ज़्यादा से ज़्यादा ड्रामाज लिखे गए। पोइट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ड्रामा बहुत सारे लिखे गए एलिजाबेथन एज के दौरान। England was flourishing and London was becoming one of the largest cities in Europe. However, life was not easy for everyone। ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड वाज फ्लरिशिंग, उस टाइम इंग्लैंड फ्लरिश कर रहा था, बढ़ रहा था। लंदन वाज बिकमिंग, और जो लंदन शहर था वो एक लार्जेस्ट सिटी बन चुका था यूरोप की। और हाउएवर लाइफ वाज नॉट इजी फॉर एवरीवन, सबके लिए लाइफ अच्छी जीना बहुत मुश्किल हो रहा था। कैथोलिक्स एक्सपीरियंस रिलीजियस परसिक्यूशन। जो कैथोलिक्स थे उनको बहुत परसिक्यूशन झेलना पड़ा, बहुत सारा अपमान झेलना पड़ा था। वोमेन वर सब्जेक्ट टू मैनी रेस्ट्रिक्शंस, स्त्रियों पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए गए। जो एलिजाबेथन एज की बात हो रही है। मोस्ट इंग्लिश पीपल एंड्योर्ड क्राउडेड लिविंग कंडीशंस एंड अनसेटिस्फैक्ट्री डाइट। बहुत सारे अंग्रेजी लोग थे, उनको क्राउडेड एरिया में रहना पड़ रहा था और एक अनसेटिस्फैक्ट्री डाइट लेनी पड़ रही थी। रिच एंड पुअर अलाइक वर डिफेंसलेस अगेंस्ट बुबोनिक प्लेग। ये बुबोनिक प्लेग बीमारी थी, प्लेग को ही बोलते हैं। तो भले ही रिच हो या पुअर हो, सब लोग ये बीमारी को रोकने में असफल थे। इन 1564 द ईयर शेक्सपियर वाज बोर्न, नियरली 1/3 ऑफ हिज होम टाउन डाइड ऑफ द प्लेग, lost many siblings to plague on। In 1564, the year Shakespeare was born, nearly 1/3 of his hometown died of the plague, lost many siblings to plague। ऐसा कहा जाता है कि जिस वर्ष शेक्सपियर का जन्म हुआ था उस वर्ष लगभग प्लेग से इनकी 1/3 पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी थी, जिसमें बहुत सारे सिबलिंग्स थे इनके, वो भी मौत का शिकार हो चुके थे। तो ये कुछ था शेक्सपियर के बारे में।
जो भी बुक्स सोर्सेस थे हमारे पास वो हमने आपको प्रोवाइड करवाया है। फिर भी अगर कोई गलत जानकारी हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।